सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवापुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। पहला मंत्र पढ़ते हैं एक बार। आविसन्निहितं गुहाचरं नाम महत्पदम् अत्रैतसमर्पितम् एजत् प्राणन्निमिषच्च यत् एतज्जानात् सद् असद्वरेण्यम् परं विज्ञानात् यत् वरिष्ठं प्रजानाम् यत् अर्चिमत् यत् अणुभ्यो अणु च यस्मिन् लोका निहिता लोकिनश्च तदेतदक्षरं ब्रह्म स प्राणस्तदुवाङ्मनः तदेतत्सत्यं तदमृतं तद्वेधव्यं सौम्य विद्धि। कल के मंत्र में आदेश दिया, श्रुति भगवती ने आज्ञा दिया, यत् एतत्
तद जानत, जो ऐसा है वही सत और असत के परे, वही वर्णी भजनी प्रार्थनी, उसी को जानो, उसी को जानो। आगे और भी आता है श्रुति में, अन्या वाचा विमुंचत। थोड़ा धीमा करो। अन्य समस्त बातों को आप किनारे कर दो। अन्या वाचा विमुंचत, इसको कहते हैं अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय के तरीके से कहा उसी को जानो, तद एतत् जानथ, जो ऐसा तत्व है उसी को जानो। व्यतिरेक होगा अन्या वाचा विमुंचत, अन्य लौकिक जगत की समस्त बातों को आप बिल्कुल त्याग दो। अगर आप अपना कल्याण चाहते हो तो, मन की शांति चाहते हो तो ऐसा करो। किसको जाने, किसको जाने? तो वो लक्षण दिया है जो आविहि प्रकाशमान सन्निहितम गुहाचरम, जो गुहाचर नाम का ऐसा आत्म तत्व है उसी को जानो, जिसमें सब कुछ समर्पित है, सब समर्पित है। कैसे समर्पित है? भाष्यकार ने कहा जैसे रथ की समस्त तीलियां उसकी धुरी में समर्पित होती हैं, उसी प्रकार से। कल हमने वो साइकिल वाला दृष्टांत दिया था ना, आज सवेरे हमको बता गया। उसने कहा अगले वाले पहिया में 32 और पीछे वाले में 40 निकली। कल उस पर चर्चा किया था ना हम लोगों ने, और आके फिर अभी सवेरे सवेरे बताया, बिल्कुल 7 बजे। भाई हाँ, पीछे वाले में 40, आगे वाले में 32, क्योंकि आगे वाले पे लोड नहीं होता, पीछे वाले पे कैरियर पे सामान भी रख लिया, आदमी भी बैठ लिया, तो पीछे वाले में 40। अब भैया हमारा कहना मान लो तो बहुत बढ़िया, और नहीं मानो तो धक्के खा के मानोगे। कल हमने यही कहा था ना, दोनों में अलग अलग होता है, लेकिन आप लोग जल्दी मानते कहाँ हो। मान लो, बहुत अच्छी बात है। नहीं मानोगे तो धक्के खा के मानना तो पड़ेगा और कोई उपाय तो है नहीं, और कोई उपाय नहीं। तो उसी में एजत प्राण निमिषत, उसी से सब चल रहे हैं, निमिषन उमनिशन, उसी को जानो। आज की ऋचा का देखो, किमचा और क्या, आर्चिमत, यत आर्चिमत, यत माने जो, पहले मंत्र का अर्थ देखना है। यत आर्चिमत, जो प्रकाशमान है, दीप्तिमान है, वो कैसा है? अणुभ्यो अणु, वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। फिर अगला मंत्र में चा अक्षर है ना, चा का अर्थ हुआ फिर वह केवल क्या सूक्ष्म से सूक्ष्मय है, तो कहते हैं चा का अर्थ होगा स्थूल से भी स्थूल। देखो दोनों शब्द निकलेगा, चा का मतलब और, यहां पर अर्थ होवेगा स्थूल से भी स्थूल। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म और व्यापक से भी व्यापक। अणोरणीयान महतो महीयान, वही चीज। यस्मिन लोका, उसी, यस्मिन माने उसी आत्म स्वरूप में, उसी आत्मा में, लोका सारे लोका, जितने लोक हैं, कितने 14, सब के सब निहिताः, उसी में समर्पित हैं। सबका आश्रय वही है, जो प्रकाशमान है, सूक्ष्म से सूक्ष्म है, महान से महान है, वही समस्त लोकों का आश्रय है। तो लोकों का आश्रय है, तो लोक में जो लोग रहते हैं वो देवता असुर आदि, पशु मनुष्य आदि। तो कहा लोकिनश्च, लोकिनश्च माने उसमें रहने वाले, लोकों में रहने वाले जितने हैं सब उसी पर समर्पित हैं। तो सारे लोक और लोक में रहने वाले समस्त चीजें उसी में समर्पित है। कौन है वो? तद एतद अक्षरम ब्रह्म, यही अक्षर ब्रह्म है, यही अक्षर ब्रह्म है। हे सौम्य, यही अक्षर ब्रह्म है जिसमें सब कुछ समर्पित है। सा प्राणः,
अरे वही आपको ये श्वास लेने की शक्ति देने वाला है। यहां प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ नहीं, यहां प्राण का अर्थ होगा श्वास प्रश्वास, जीवन शक्ति। क्यों? क्योंकि साथ में लिखा है वांग मनः। देखो इसको कहते हैं क्षत्रिय न्याय। तो यहां प्राण का अर्थ हिरण्यगर्भ मत कर लेना, क्योंकि पहले प्राण का अर्थ कई बार हिरण्यगर्भ आया है ना, तो सावधान रहना। यहां इसको क्षत्रिय न्याय से तादु वांग मनः, वही वाणी को बोलने की शक्ति दे रहा है, वही मन को भी अपना कार्य करने की शक्ति दे रहा है, वही तत्व। तद एतद अक्षरम ब्रह्म, वही अक्षर ब्रह्म हमारे प्राण शक्ति को, मेरी वाणी को, मेरे मन को शक्ति दे रहा है। उसी को जानो, सब उसी में समर्पित है, उसी की शक्ति से सब कार्य हो रहा है। उसी को जानो। क्यों उसको जाने? हम दुनिया की और चीजों को जाने? बोले और जितना चीज जानोगे सब अनित्य होगा, क्षणिक होगा, क्षण भंगुर होगा। तद एतत् सत्यम, तद अमृतम, वही परम सत्य है, वही अमृतत्व स्वरूप है। आपको नित्य सुख चाहिए ना, नित्य ज्ञान चाहिए ना। एक कोई वस्तु भी अगर हम भूल जाएं तो हमको अच्छा नहीं लगता, कहां चीज रखी थी और विस्मृत हो गई। नित्य ज्ञान चाहिए, नित्य सुख चाहिए, नित्य आनंद चाहिए, नित्य प्रेम चाहिए, अरे नित्य सम्मान चाहिए। हाँ, ये सम्मान की सबसे बड़ी विडंबना क्या है? सम्मान की सबसे बड़ी विडंबना जो संसार में पूरा नहीं होता। प्रतिष्ठा सम्मान की सबसे बड़ी विडंबना है कि आपको उस पर आरोह करने में ज्यादा परेशानी नहीं है, पहुंचने में परेशानी नहीं है, लेकिन फिर उसको बनाए रखना आपके लिए जी का जंजाल हो जाता है। हाँ भाई, किसी भी पद पर आप बड़े बड़े अधिकारी बन जाओ, दफ्तर में बड़े अधिकारी बन गए, हाँ, आईएएस बन जाओ, पीसीएस बन जाओ, है ना, बन गए। एक बार बच्चे ने परिश्रम किया, ओ हो गया, सिलेक्शन हो गया, बन गया। उसके बाद अब उस पद पर बने रहने के लिए उसको जूझना पड़ता है। क्या हुआ? नहीं समझ आ रहा क्या? हाँ, अरे हमारा नाक को चने चबाया जाता है, नहीं तो भेज दिया जाएगा पिथौरागढ़, और या तो सेक्रेटेरिएट में बैठ जाओ और फाइल निपटाओ, यही ना। और सरकारी विभाग में जो अफसर हैं उनको कहा जाता है ऑफिस अटैच्ड। उस पद को, उस प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए नाक को चने चबाना पड़ता है। और फिर भी आप जी तोड़ परिश्रम करो, फिर भी वो हमेशा रहने वाला नहीं है। कभी शरीर आपका साथ नहीं देगा, बीमार हो गए, कभी समाज साथ नहीं देगा, कभी परिवार के साथ नहीं देंगे, तो वो सब का सब आपका अनित्य है। नित्य तो केवल यही है, इसीलिए इसी को जानो। आज्ञा यही है। वो जानत शब्द को यहां लाओ। हाँ, ये पहले के मंत्र में था ना, जानत माने उसी को जानो। क्यों? ये जो तत्व है तद एतत् सत्यम, यही सत्य है। नित्य, सत्य माने नित्य, इसमें परिवर्तन नहीं है। और साथ में तद अमृतम, यही आपको आनंद देने वाला है, यही आपके अंतःकरण को सुखी करने वाला है। तद वेधव्यम सौम्य, हे सौम्य, देखो क्या प्यार का संबोधन है। हे सौम्य, तद वेधव्यम, उसी लक्ष्य तत्व का आप वेधन करो। वेधन करना माने अपने मन को उसी तत्व के साथ जोड़ दो। फिर से तद विद्धि, उसी को जानो। विद्धि माने उसी को जानो। अंत में कह दिया, पूर्व के मंत्र में जानत, यहां पर कह दिया विद्धि, उसी को जानो। भाष्य देखो, हाँ, यत आर्च किंचा, और कुछ समझिए, उसी तत्व का निरूपण है। यत आर्ची मत दीप्ति मत, दीप्त्या ही आदित्यादि दीप्यते इति दीप्ति मत ब्रह्म। यत माने जो, अर्ची मत मंत्र में है, उसका अर्थ किया दीप्तिमत, जो प्रकाशमान है, प्रकाशमान है।
कैसे प्रकाशमान है? दीप्त्या ही आदित्या। दीप्त्या माने जब वो दीप्त होता है, वो प्रज्वलित होता है, उसका प्रकाश होता है, तो ये आदित्य, सूर्य, चंद्रमा आदि भी आपको दीप्यते, प्रकाशित होते दिखाई पड़ते, उसी के प्रकाश से। किसके प्रकाश से? हाँ? हाँ। किसी भी प्रकाश को जानना हो तो पहले आपको प्रकाशवान होना पड़ता है। मैं जिंदा हूं तभी सूर्य दिखाई पड़ेगा, मैं चेतन हूं तभी चंद्रमा, अग्नि का प्रकाश हमको दिखाई पड़ेगा। तो अग्नि का भी प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश, चंद्रमा का प्रकाश, चाहे जितना होवे, सबका प्रकाश मुझ चेतन के प्रकाश से ही प्रकाशित हो। और नहीं तो आप मरे जग परले, मर जाओ पता लग जाएगा। यही ना, आप ये मत कहना हम मर जाएंगे तो दूसरा तो देखेगा। हाँ, हम दूसरे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। विचार का केंद्र हमारा कौन है? मेरा स्वयं। हाँ, दूसरा देखेगा किसने, कौन से प्रमाण से आप कहोगे? जब निपट गए न जाने आप कहाँ गए, वहां किस प्रमाण से जानोगे कि दूसरा देख रहा है? आप जो जमीन छोड़ के गए हो, रुपया पैसा छोड़ के गए हो, बेटा बहू भोग रहे हैं, किस प्रमाण से जानोगे आप? हाँ? कैसे जानोगे? हाँ, कैसे जानोगे? हाँ, तो वो बस, हाँ, इसको कहते हैं, ये दुनिया ऐसे चलती रहती है। हाँ, अंधो मणिम अविंदत, अंधो मणिम अविंदत। आंगुल्यवान एक अंधे आदमी ने मणि बिन करके इकट्ठा कर लिया। हाँ, सूरदास ने मणि बिन करके इकट्ठा कर लिया। जिसके उंगली नहीं थी उसने उसकी माला बनाई। हाँ, जिसके गर्दन नहीं थी उसने पहनी उसको। और जिसके बाणी नहीं थी उसने उसकी प्रशंसा किया, क्या सुंदर लग रहे हो। ये सब दुनिया का खेल ऐसे चल रहा है। हाँ, तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र है, तैत्तिरीय आरण्यक की श्रुति है, अंधो मणिम अविंदत। तैत्तिरीय आरण्यक, उपनिषद नहीं, तैत्तिरीय आरण्यक का मंत्र। हाँ, तो ये आप कहो, कल्पना कर रहे हो ना, कल्पना कर रहे हो कि हमारे बाद में हमारे बच्चे इस दुनिया को देखेंगे, सुखी होंगे, आपकी कल्पना में है। असल में कुछ नहीं है, उसी को जानो। चलो, हाँ, आपके उसी चेतन के प्रकाश से सब प्रकाशित होता है, स्पष्ट है। अगली पंक्ति है, किंचा यद अणुभ्यः श्यामकादिभ्यो अपि अणु च सूक्ष्मम। किंचा, और भी क्या, यत माने जो, अणुभ्यः अणु है। अणु कैसा? श्यामकादिभ्यः, श्यामा का जितना छोटा दाना होता है ऐसे समझ लो, अनेकानेक छोटे छोटे दाने। हाँ, श्यामक माने, श्यामक माने सरसों। हाँ, सामा होता था, सामा, सरसों, बट का बीज, छोटे छोटे दाने वाला, उससे भी। अब यहां पर कह दिया ना श्यामकादि, आदि कह दिया तो उस प्रकार के छोटे छोटे जितने भी दाने हो सकते, बहुवचन में है, अनेक प्रकार के जितने दाने होते हैं उनसे भी सूक्ष्म है वो, उनसे भी सूक्ष्म है। अणुचा सूक्ष्मम, तब तो फिर बिल्कुल छोटा ही सा होगा, फिर तो महाराज बिल्कुल छोटा सा होगा। तो कहते हैं परमाणु परिमाणत्वम तरहि स्यादिति, तो बिल्कुल छोटा सा होगा कहीं अपने दिल के किसी कोने में। तो कहते हैं चा, देखो चा शब्दात, मंत्र में चा शब्द है ना, तो चा शब्दात स्थूलेभ्यो अपि अतिशयन स्थूलम पृथिव्यादिभ्यः। चा का अर्थ किया बड़े से बड़ा भी वही है, स्थूल से भी स्थूल वही है। कैसे? पृथ्वी आदि से बड़ा वही है। पृथ्वी आदि, पृथिव्यादिभ्य, पृथ्वी कितनी बड़ी है? पृथ्वी कितनी बड़ी? जब हमारे सारे पढ़ाए हुए लोग और यहीं पर मतभेद हो गया,
हम ही पढ़ा रहे हैं, मेरे पढ़ाए हुए लोगों में इतना मतभेद है अभी सामने, तो बताओ कैसे ज्ञान की परंपरा सुरक्षित रही? आचार्यों ने पढ़ाया और शिष्यों ने उसको ज्यों का त्यों धारण किया, कैसे सुरक्षित रही? आश्चर्य है, आश्चर्य है। इसीलिए हम लोग वेद को प्रमाण मानते हैं। वेद में एक बिंदी आप घटा नहीं सकते हो, बढ़ा नहीं सकते हो, और कोई उपाय नहीं, क्योंकि मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हम पढ़ाते कुछ और हैं, समझने वाला समझ कुछ और भी सकता है ना, विपरीत ग्रहण भी हो सकता है। तो पृथ्वी कितनी बड़ी है अब विचार करना। जितनी पृथ्वी दिखाई पड़ रही है, इसी को जो ग्लोब में दिखा देते हैं, हम इसको पृथ्वी नहीं मानते। ये भी पृथ्वी का एक रूप है। 5 महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। पृथ्वी का गुण है गंध, अभी अभिषेक ने कहा पृथ्वी का गुण है गंध। तो जहां जहां गंध है वहां वहां पर पृथ्वी है। जहां जहां गंध है तन्मात्रा रूप से पृथ्वी है। कितनी होगी? अब ये केवल ये वाली जो पृथ्वी कह रहे हो, इसमें तो 5 महाभूत मिलके है ना, ये पंचीकरण के बाद में है ना। ये वाली मिट्टी में जो है, इसमें जल का भी अंश है और इसमें तेज का भी अंश है, तो इसमें तो सब मिला हो। तो पृथ्वी से बड़ी, पृथ्वी से भी बड़ा वो आत्मा है, इतना समझ लो। तो सूक्ष्म से सूक्ष्म, बड़ा से बड़ा। यस्मिन् लोका भू आदयो निहिताः स्थिताः ये च लोकिनो लोक निवासिनो मनुष्यादयः च एता मनुष्यादयः चैतन्य आश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा। यस्मिन् माने उसी आत्मा में, लोका सारे लोक, भू आदया भू भुआ स्वह मह जन तप सत्य इत्यादि, निहिता स्थिता, उसी आत्मा में ये 14 लोक स्थित है। और ये च लोकिना लोक निवासिना, जो इस लोक में रहने वाले हैं, कौन? मनुष्यादयः, मनुष्य पशु पक्षी देवता दैत्य जितने भी रहने वाले हैं, सब चैतन्य आश्रया ही सर्वे, वो सब उसी चेतन में ही स्थित हैं। अगर चेतन ना हो तो देवता दैत्य भी ही स्थित नहीं हो सकते। मनुष्य पशु पक्षी सब का सब किसमें स्थित है? चेतन में। सब चेतन में ही आश्रय। और चेतन ऐसे समझो, अगर वो शेर भी मर गया तो 10 दिन के बाद में उसका एक इतना भी नहीं मिलेगा, है ना। सब और जीव जंतु उसके मांस को खा जाएंगे, है ना। सबसे आखिर में खाने वाले आते हैं गीध। बढ़िया बढ़िया उसके भी हिसाब हैं, पहले कौन खाएगा, बाद में कौन खावेगा। पहले लकड़बग्घा के खाएगा, फिर कोई सियार खाएगा, फिर दूसरा खावेगा, उसके बाद सबसे आखिर में निपटाने के लिए आवेगा कौन? गीध। लो, है ना। गीध पूरा साफ कर देगा, और गीध जब साफ कर देगा तो बचेगी हड्डी। कुछ दिन के बाद में हड्डी भी गल के उसी में, कहाँ रहा शेर? वो चेतन गया तो खत्म ना, सब किस में आश्रित हो गया? चेतन। अरे देखो, एक थोड़ा विचार करो, ये विचार की बात है, चिंतन की बात है। एक आदमी ऐसे बैठा हुआ है, बिल्कुल गर्दन सीधी है, कमर सीधी है, ध्यान करने बैठा हुआ है, जिंदा है ना, इसलिए जिंदा है। कहीं बॉर्डर पे है, वहां बैठा है, किसी तरफ से गोली आई और मर गया। वहीं पे बैठे बैठे गोली लगी और मर गया। मर गया माने चेतन उसका, जीवात्मा वहां से बाहर गया। अभी भी बैठा रहे वैसे, फिर लुढ़क क्यों जाता है? हाँ, क्यों लुढ़क जाता है? भाई मरे हुए आदमी को बिठा भी दो तो उसकी गर्दन यूं हो जाती। ये हम लोगों के महात्माओं में होता है। महात्माओं को लिटा के नहीं ले जाते, जो लिटा के जावेगा फिर से जन्मेगा। हाँ, लेट के जावेगा, दक्षिण में पांव करके लेट करके जावेगा, तो दुनिया वाले बोलेंगे राम नाम सत्य है, तो उसको दोबारा आना पड़ेगा। लेट के गया तो दोबारा आना पड़ेगा। और बैठ के जावेगा
बैठ के जावेगा तो दक्षिण पूरब का हिसाब ही नहीं रहा। हाँ, तब वो हाँ तो ऊर्ध्वगामी हुआ। हाँ, बैठ के गया तो उसको दोबारा आना नहीं होगा। तो महात्मा वगैरह का जब शरीर छूटता है तो उसको बिठा दिया जाता है पद्मासन में। थोड़ी देर के बाद तुरंत ही सब चेला लोग करते हैं। क्यों? तो हमारा सीधा सा जिंदा है तो आप बैठे हो, और जैसे मरा वैसे आपकी गर्दन क्यों लटकी? हाँ देखो, जब हाँ अस्पताल मोर्चरी वगैरह में उसका अंगूठा दोनों बांध दिया है ना। क्यों बांध दिया? क्योंकि भीतर का चेतन नहीं है। जब तक वो चैतन्य तत्व है तब तक आप चल फिर रहे हो, बोल रहे हो, सब इसी पर आश्रित है। उसी प्रकार से देव लोक असुर लोक सब उसी चेतन में ही आश्रित है। देखो, चैतन्य आश्रया ही सर्वे प्रसिद्धा, सब चेतन में ही आश्रित हैं और कहीं नहीं। हाँ, तद एतत् सर्व आश्रयम अक्षरम ब्रह्म। देखो यहां तद एतत् सर्व आश्रय, वह जो ऐसा सारी सृष्टि का आश्रय है वही अक्षर ब्रह्म है, वही अक्षर ब्रह्म है। स प्राणः तद वांग मनो, वही प्राण है, वही वाणी है, वही मन है। वाक्चा मनश्च सर्वाणि च करणानि तद अंतस् चैतन्यम, चैतन्य आश्रयो ही प्राण इंद्रियादि सर्व संघातः प्राणस्य प्राणम इति श्रुति अंतरात्। करें देखो, वाक्चा मनश्च, प्राण वाणी और मन, सर्वाणि च, अब इतना तीन नाम लिया तो तीन ही नाम नहीं, सर्वाणि च करणानि, जितने आपकी इंद्रियां हैं सब गिन लो, पांचों ज्ञानेन्द्रियां और पांचों कर्म। वो कौन? तद अंतः चैतन्यम। देखो, अंतः चैतन्यम, आपके भीतर जो चैतन्य है उसी चैतन्य के आश्रय पर ये सब काम कर रहे हैं। प्राण इंद्री आदि सर्व संघाता, पूरा आप जिंदा हो, भीतर चेतन है तो सब अपना अपना काम कर रहे हैं। वेद में लिखा है, देखो बृहदारण्यक श्रुति है, प्राणस्य प्राणम, वो प्राण का भी प्राण है। ऐसे केनोपनिषद में भी आया ना, वो वाणी का भी वाणी है, वो मन का भी मन है, तो प्राण का भी प्राण है, ऐसा श्रुति में कहा। अब आगे उपदेश है। देखो, यत् प्राणादीनाम अंतः चैतन्यम अक्षरम तद एतत् सत्यम आवितथम अतो अमृतम अविनाशी तद वेधव्यम मनसा ताड़यितव्यम। देखो, यत् जो प्राण आदि नाम, जो प्राण इंद्रियों आदि के अंतः चैतन्यम अपने भीतर है, वह अक्षर तत्व कौन है? तद एतत् सत्यम, वही परम सत्य है, वही परम सत्य है। सत्य माने क्या? अवितथ अवितथम। अरे झूठ नहीं है जी, उसमें कोई अनित्यता रूपी दोष उसमें नहीं, क्षण भंगुरता रूपी उसमें दोष नहीं है, वही नित्य है, अवितथ हो। अमृतम, अमृतम माने अविनाशी, हमेशा रहने वाला, वो नित्य ज्ञान, नित्य प्रेम, नित्य सुख। तद वेधव्यम मनसा, उसी को मन के द्वारा वेधन करो। ताड़यितव्यम, ताड़यितव्यम माने उसी को अपने मन के साथ जोड़ दो, मन को वहां पर लगा। देखो, ताड़यितव्यम, हम लोग ताड़ना से जो है कहते थे किसी को मारो, धातु वही है, धातु वही है। ताड़ना माने कहते हैं उसको ताड़ कर रहा, मारा हमने, ताड़ना किया। तो ताड़ना करने के लिए आप क्या करोगे? डंडा लोगे, डंडा लोगे, यही ना। डंडा ले करके अब उसको ताड़ना करने गए तो डंडा उसको छुआओगे कि नहीं छुआओगे? अगर डंडे से आपने छुआया नहीं तो ताड़ित नहीं किया, आपने डराया, उसको हम कहेंगे क्या कर रहे हो आप? डरा रहे हो, ठीक है ना, भय हो रहा। अभी मारता हूं तुझको, अभी इसी डंडे से पिटाई करूंगा, तो आप उसको भय दिला रहे हो, अभी ताड़ना नहीं किया। ताड़ना कब होगा? जब डंडा उससे चिपक गया पीठ पर, तब कहोगे हाँ हमारी क्या हो गई? पिटाई हो गई। मतलब वह डंडा उससे जाके चिपक गया।
बिल्कुल उसी प्रकार से आपका मन उस परम तत्व से जाके चिपक जावे। क्या बात है। हाँ, वो ताड़ नहीं रहे हो, डांट रहे हो। वाणी से आपने क्रोध किया और डांट रहे हो। हाँ, चलो वैसे चिपका लो मन को, हमारा कोई भेद नहीं। आपका मन अपनी उस चैतन्य तत्व से चिपक जावे, चाहे ऐसे समझ लो चाहे वैसे समझना प्रधान है। देखो इसीलिए कह रहे तस्मिन् मनः समाधानम कर्तव्यम इत्यर्था। इसका इत्यर्था माने इसका मतलब हुआ, इसका अर्थ है कि तस्मिन् उसी आत्मा में चैतन्य तत्व में मनः समाधानम, मन को जाके समाहित कर दो, उसी तत्व में अपने मन को लगाओ। यस्माद एवं, चूंकि ऐसा है, यस्मात् क्योंकि ऐसा है, हे सौम्य विद्धि, उसी तत्व को जानो। अक्षरे चेता समाधत्सु, उसी अक्षर तत्व में अपने चित्त को जाके लगाओ, समाहित करो। हाँ, उसी चित्त अक्षर। हाँ, अगला प्रसंग आता है कथम वेद्धव्यम इति उच्यते। तो कैसे अपने मन को उसमें लगाऊं मैं, अपने मन को उसमें कैसे लगाऊं मैं, उपाय तो बताइए। तो अगली 2 ऋचाओं में उपाय है। ये 2 ऋचाएं उपाय हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। धनुर्गृहीत्वा उपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपास निशितं संधयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। धनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रम् शरं ह्युपासा निशितं संधयीत आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सौम्य विद्धि। अब उस काल का दृष्टांत दे रहे हैं। उस काल का दृष्टांत है कि आप एक धनुष लो, धनुर्गृहीत्वा, धनुष ग्रहण करो। धनुष कैसा, धनुष ठीक ठाक होना चाहिए कि नहीं? अरे कमजोर धनुष होगा तो दूसरा वाला काट देगा ना। परशुराम का धनुष अलग था, गांडीव धनुष अलग था, या जनक के यहाँ जो धनुष था वो किसी से उठता ही नहीं था। तो धनुष का भी अपना अलग अलग तरीका। और हाँ, वो भी कह दिया बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहू न असरिस कीन। तो एक गली गली में धनु ही बेचने वाला भी होता है, वो भी धनुष ही है जो अचानक टूट जाएगा, जरा सा खींचो तो टूट जाएगा। बच्चे लेके घूमते हैं। तो धनुष कैसा होवे, औपनिषदम, हाँ, कमजोर धनुष ना होवे, उपनिषद प्रतिपादित, उपनिषद के द्वारा उपदेश किया हुआ वह महास्त्र, बहुत बढ़िया वाला विशाल धनुष धारण करो। अच्छा, उसके बाद में अब धनुष तो ले लिया आपने, उस पर आपको प्रत्यंचा डोरी चढ़ाना ना आवे तो धनुष के ऊपर जो डोरी लगी होती है हमेशा डोरी लगा के नहीं रखा जाता। हाँ, वो डोरी को उतार करके ही रखा जाएगा। हाँ, हाँ। अरे जैसे घर में बंदूक है तो हमेशा कारतूस भर के रखना ठीक नहीं है ना। हमेशा कारतूस भर के थोड़े रखोगे उसमें। उस प्रत्यंचा को चढ़ाने का वो प्रतिज्ञा थी। राजा जनक की प्रतिज्ञा धनुष तोड़ने की नहीं थी, वो था कि उस धनुष के ऊपर जो उसकी डोरी को चढ़ा देगा, वो डोरी को चढ़ा करके चढ़ाने के लिए पकड़ के खींचना पड़ेगा। तो जो चढ़ा देगा उसके साथ सीता जी का विवाह होगा। अब वो डोरी चढ़ाने में जो खींचा तो जो है टूट गया।
कोई तोड़ने की प्रतिज्ञा नहीं थी। हाँ, क्या हुआ, नहीं समझ आ रहा? हाँ हाँ, तोड़ने की प्रतिज्ञा थोड़ी थी, वो तो विश्वामित्र ने कह दिया ना, उठऊ राम भंजहु। गुरु जी ने कह दिया ना, गुरु जी ने कह दिया राम उठो और धनुष को तोड़ दो, भंजहु, तो उन्होंने तोड़ दिया। गुरु जी ने जो कहा वो हम कर देंगे, बस। गुरु जी ने कहा उसको जो है ऐसी तैसी कर दो, तो ऐसी तैसी कर देंगे। हाँ, कि अपनी अकल लगाओगे, गुरु जी कहें और उसमें अपनी अकल लगाओ, तो तब आप फिर अब शिक्षा के अधिकारी नहीं रहे। साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, वो चीज नहीं घटित होगा। हाँ, शिक्षा का अधिकारी वही होता है जो अपनी अकल गुरु जी के वचन पे न लगावे। जहां गुरु का वचन कोई हो गया, उसको ज्यों का त्यों उसको स्वीकार करे, वही शिक्षा का अधिकार। तभी तो हम पढ़ाएंगे। हाँ, अब कोई बच्चा क्रॉस क्वेश्चन करे कि बी ऐसा क्यों बनाए, सी ऐसा क्यों बनाए, हाँ, तो फिर वो पढ़ाई पढ़ेगा नहीं ठीक से। जो पढ़ाया गया ए ऐसे बनाओ, बी ऐसे बनाओ, तो बच्चा क्या करेगा, बिल्कुल वैसे। हाँ, बी फॉर, सी फॉर क्या था भूल गया मैं। हाँ, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बकरी क्या था, बी फॉर बॉल, हाँ, और सी फॉर कैट। हाँ, सी फॉर कैट। क्यों पढ़े बच्चा वो सी फॉर कैट, क्यों पढ़े? सी फॉर कलकत्ता पढ़ूंगा, गलत है क्या? हाँ, लेकिन अगर वो बच्चा विद्यालय में ये बोले तो फिर शिक्षा का अधिकारी नहीं, तो वो अलग चीज है वहां पर। ये बात हो गई यहाँ पे, ठीक। तो ऐसा उपनिषद प्रतिपाद्य वह धनुष होना चाहिए, मन मर्जी वाला नहीं, महान अस्त्र। अच्छा, अब धनुष होवे और बाण ही ना होवे तो क्या करेगा धनुष? आप धनुष से ऐसे मारोगे डंडा जैसा? हाँ, किसी के पास बंदूक होवे और कारतूस ना होवे तो क्या करेगा फिर वो? फिर वो डंडे का काम करेगा बंदूक ना, फिर डंडे जैसा मारेगा, हाथी नहीं मरेगा फिर उसके बंदूक से, फिर शेर नहीं मरेगा। हाँ, फिर कुत्ता भगाओ डंडे से, इतना, या डराओ किसी को, बंदूक मेरे पास है, सामने वाला डर जावे, यही तो होगा ना। तो हाँ, अब किसी किसी की बंदूक लटकी रह जाती है दरवाजे में और चोर ले जाते हैं पीट पीट के सब। हाँ, अब अच्छा, कई बार सड़क पर दिखाई पड़ता है साइकिल चला रहा है, दोनों साइकिल चला, बंदूक दुनाली लटकाए हुए है, कहीं गार्ड का नौकरी करता होगा, कहीं गार्ड होगा, तो ऐसे साइकिल चलाए जा रहा है और बगल में बंदूक दुनाली लटका। हमको लगता है कोई अपराधी अगर छीनने चाहेगा तो बगल से आके कनपट्टी पे रिवॉल्वर लगा देगा, तो क्या करेगा? जब तक उतारेगा तब तक तो क्या करेगा? कहा हुआ विनय मंडल, तुम बताओ। तो अगर कारतूस ना हो तो किस काम का? तो ऐसे सरम ही उपास निशितम। अच्छा, बाण होवे, चलो, हाँ भाई, कारतूस होवे और 25 साल पुराना होवे, सड़ा हुआ, जब चलाओ तो फुस हो जावे, यही ना। बाण होवे और आपके पास धनुष भी है, बाण भी है, लेकिन वो बाण आपका पैना नहीं है, पैना नहीं है, तो वो बाण से आप शिकार नहीं। अरे भगवान राम ने थोड़ा बाण का नोक तोड़ दिया था ना, किसी को मारा था तो बाण की वो नोक तोड़ दिया था, तो मरा नहीं, 100 योजन कोस जा करके दूर जाके गिरा था। उसके झटके से, बाण के झटके से 100 योजन कोस दूर जाके गिरा था, लेकिन वो मरा नहीं था। ठीक है ना, समझाना चाहिए। तो बाण कैसा होवे? बाण भी होवे और बाण के साथ वो थोड़ा सा पहना भी होवे। लक्ष्मण जी का काम यही है, जहां पर पढ़ोगे, जहां पढ़ोगे, चाहे पंचवटी हो चाहे चित्रकूट हो, भगवान राम विराजमान हैं और लक्ष्मण जी कहीं बाहर बगल में बैठे हुए वीरासन में बैठ के अपने बाण को पहना कर रहे हैं, अपने बाण को पहना कर रहे हैं।
मतलब वो आपका निशितम संधयित, बिल्कुल आपका पैना हो वह बाण, चमकाए रखो औजार को। हाँ, है ना। माला हो वह तो काहे के लिए? शोपीस के लिए। हाँ, गले में पहन लो, हाथ में पहन लो। और एक वहाँ कौन सा था, वहाँ प्रयाग के कुंभ में कितना माला लटकाया था। हाँ, माला काहे के लिए होता है? जपने के लिए होता है। हाँ, कि शोपीस होता है। हाँ, हाँ, तो अब आजकल तो शोपीस बना है माला। और देखा देखी वो 2 माला पहनता तो तुम भी पहनने लगे 2 माला। हाँ? है ना। अच्छा लगता है, बढ़िया, शिव के उपासक हो। हाँ, लेकिन जप भी तो करो। हाँ, माला किस लिए है? अगर जपोगे नहीं तो माला के रखने का फिर उतना फल प्राप्त होने वाला नहीं। ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो बाण होवे तो बाण को क्या करो? पहना करो। बहुत बढ़िया शब्द है। हाँ, सारम कैसे बाण पहना होगा? बाण पहना कैसे? उपास निशितम। निशितम माने पहना। किससे? उपासना के द्वारा, जाप के द्वारा, पूजा के द्वारा, ध्यान के द्वारा, भगवान की भक्ति के द्वारा। तो सारम ही, संधि विच्छेद कर लेना, सारम ही। सारम माने वह बाण। बाण कौन है? अपना मन। उपास निशितम, उपासा निशितम, उपासना के द्वारा पैना किया हो। अब अगली बात देखो, धनुष भी है, बाण भी है, खूब पैना भी किए रखे हो, लेकिन आपको तर्कस में से बाण निकाल करके और संधान करने का मौका ही ना मिले। संधान माने उस पर रख करके और कहते हैं ना, संधान करो, निशाना लगाओ, और मौका ही ना मिले, और तब तक दूसरे का बाण आया और आपका काम तमाम कर। कारण के पास बाण है, धनुष भी है, उसके बाण बहुत पहने भी हैं, उसके जैसा कोई दूसरा योद्धा नहीं। कोई दूसरा अर्जुन उसके सामने नहीं टिक सकते थे। अर्जुन बस एक ही चीज, भगवान उनके रक्षा में थे, और कोई तरीका नहीं। और उसके उपरांत भी जिस समय वो रथ का पहिया उठाने लगा, अब उस समय बाण निकालने का मौका नहीं, और बाण आया और काम। संधित, संधित, उसका संधान करो, संधान करो। अब देखो, धनुष लिया, बाण लिया, बाण को इस पर रख दिया, संधान किया। आप संधान करने के लिए क्या करो? आयम्य तद्भाव गतेन चेतसा। आप बिल्कुल चारों तरफ से मन को हटा करके एक दिशा में, आयम्य माने खींचो, खींचो उसको अपनी तरफ खींचो, और खींच करके तद्भाव गतेन, अपने मन को उस लक्ष्य के साथ लगा दो। हाँ, अरे क्या निशाना कैसे लगाते होंगे? हाँ, फायरिंग रेंज में जब जरा सा ध्यान इधर उधर जाएगा तो आपका, है ना, जरा सा हाथ हिल जाएगा तो, हाँ, हाथ में जरा सा हिल जाएगा तो निशाना आपका सही ही नहीं लगेगा। हाँ, हाथ आपका बिल्कुल, इस खास करके कैमरा वालों का भी होता है ना। कैमरा होवे, लाइट बढ़िया होवे, कैमरे का लेंस फिर साफ सुथरा भी, उपासना हो गया। अब उसके बाद कैमरा वाला लिए, हाँ, जरा सा हिलना नहीं चाहिए, उसके लिए प्रैक्टिस होती है। करीब 3 साल की ट्रेनिंग है वीडियोग्राफी की, है ना, 2-3 साल की है, 3 साल उसकी ट्रेनिंग। अब उसके लिए फिर जो है आपके लिए स्टैंड आ गया, क्योंकि हिल जाएगा तो आपकी फिर वो ठीक नहीं, फिर आपका स्टैंड पे लगा के देखो, एक एक चीज को देखो कितना सटीक है। तो आयम में तद्भाव, जैसे कैमरा वाला पूरा ऐसे नजर लगा के देखता है, बंदूक से बिल्कुल वो, अच्छा दोनों आंख से देखना चाहिए कि एक आंख से बंदूक का निशाना लगाना हो तो? हाँ, क्यों? भगवान ने 2 आंख दिया है तो दोनों आंख से देख के लगाऊंगा ना निशाना। हाँ हाँ, उसके लिए बिल्कुल आपको वो कब बता रहे हैं ना, एक आंख को बंद करो पहले, है ना, एकाक्षी बन जाओ। अब जो भी हो, देखो, आयम में तद्भाव, तद्भाव माने उसी लक्ष्य के भाव के साथ अपने मन को जोड़ लो। अर्जुन के बारे में याद होगा ना कि अर्जुन कहता है मुझको केवल पक्षी की आंख दिख रही है। तद्भाव गतेन चेतसा,
ऐसा चित्त आपका जुड़ जावे तो लक्ष्यम तदेव अक्षरम, वही अक्षर तत्व तुम्हारा लक्ष्य है। हे सौम्य विद्धि, विद्धि यहाँ विद्धि, यहाँ विद्धि का अर्थ हुआ जानना नहीं, उसको अब जैसे बाण आप चलाते हो, जब बाण चलाते हो तो बाण जा करके आपके लक्ष्य में अगर पैना बाण है तो वहां जाके घुस जाएगा, चिपक जाएगा। तो पेड़ वगैरह में वो बाण जा करके चिपक जाता था, ऐसे आपका मन उस लक्ष्य में जाके घुस जावे, वैसा वेधन करो। हाँ, वैसा वेधन करो। अब यहां पर धनुष क्या है, बाण क्या है, लक्ष्य क्या है, उसको समझाने के लिए अगली वाली ऋचा है। चलो इसका भाष्य देख लो फिर जो है, क्योंकि दोनों ऋचाएं एक साथ में हैं। धानु ईश्वासनम, धानु ऐसा सम, धानु ईश्वासनम, ईशु उसको कहते हैं धनुष बाण। धानु ईश्वासनम गृहीत्वा अदाय औपनिषदम उपनिषत्सु भवम प्रसिद्धम महास्त्रम महच्च तद अस्त्रम च महास्त्रम धनु तस्मिन् शरम। देखो धनुष मंत्र में है, उसका अर्थ किया ईश्वासनम, ईशु माने धनुष जैसा है, गृहीत्वा हाथ में लेकर के, आदाय हाथ में लेकर के, कौन सा धनुष, उपनिषदम, उपनिषत्सु उपनिषद के द्वारा प्रतिपादित, उपनिषद ने जिसको बताया है वो धनुष को अपने हाथ में लो। कितना बड़ा धनुष लो। अच्छा, धनुष कितना बड़ा होना चाहिए? गांव में लाठी कितनी बड़ी होती थी? एक कोई आदमी इतना बड़ा है, अब उसको 6 फुट की लाठी दे दो, वो चलाएगा कि संभालेगा? और कोई आदमी 6 फुट का है, उसको इतना बड़ा डंडा दे दो तो पुलिस वाला जैसे लेके घूमता है वो वाला हो जाएगा। वो लाठी नहीं होगा, वो रूल होगा आपका। लाठी आपकी कनपटी के बराबर होना चाहिए, जैसे बताया अभी। ऐसे धनुष का नाप है कनपटी के बराबर। महास्त्रम, महास्त्रम माने प्रसिद्धम महास्त्रम, महच्च तदस्त्रम च महास्त्रम धनु तस्मिन्, ऐसा धनुष आपके पास हो। अपने सबका धनुष अलग अलग बनता था जी, सबकी तलवार अलग अलग बनती थी। हाँ, ये कहीं जैसा नहीं होता था सबका। किम विशिष्टम इत्याह, तो इसमें विशेषता क्या है? किम विशिष्टम, इसमें कौन सी विशेषता है? तो कहा उपासा निशितम संतताभिध्यान, संतत अभिध्यानेन तानुकृतम संस्कृतम इत्येतत् संधीत संधानम कुर्यात्। उपासा निशितम, उपासना के द्वारा जिसको पैना किया गया, कैसे? संतत अभिध्यानेन, निरंतर, संतत माने हमेशा, निरंतर अभिध्यानेन चिंतन करने के द्वारा, तानुकृतम, तानुकृतम माने उसकी नोक को बहुत पैना किया है, नुकीला बनाया है। संस्कृतम इत्येतत्, जो ऐसा धनुष की नोक को पैना किया गया, संस्कारित किया गया, वो बाण ऐसा हो गए, ऐसा आपके पास बाण हो गए। तो संधीत संधानम कुर्यात्, ऐसा बाण लेके संधान करो। संधाय च आयम आकृष्य सेन्द्रियम अंतःकरणम स्विषयाद विनिवर्त्य लक्ष्य एव वर्जितम कृत्वा इत्यर्थः। देखो कह रहे संधाय च आयम्य, अब उस धनुष के ऊपर अपना पैना किया हुआ बाण चढ़ाओ और आयम्य माने आकृष्य, अपनी तरफ खींचो उसको। पहले खींचना पड़ेगा। किसी को भी आगे अगर जाना है, जितना दूर तक जाना है उतना थोड़ा एक कदम पीछे खींचना पड़ता है। आकृष्य किसको खींचे? यहां पर बाण को कैसे खींचे? सा इंद्रियम अंतःकरणम, अपने अंतःकरण को इंद्रियों के साथ, ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां सब को स्व विषयात, अपने अपने विषयों से मोड़ लेने का नाम ही है बाण को खींचना, धनुष को खींचना। अगर आपके चित्त में तमाम 5 विषयों का चिंतन चलता है तो अभी आपने उसका संधान नहीं। अंतःकरण स्व विषयात विनिवर्त्य, अपने अंतःकरण को 5 विषयों से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से खींच करके अपने उस लक्ष्य की तरफ लगा दो। लक्ष्य एव,
केवल उस लक्ष्य की तरफ ही लगा के रखो। आवर्जितम, आवर्जितम माने हुआ यहां पर है ना शब्द, लक्ष्य एव आवर्जितम, आवर्जितम का मतलब हुआ अभिमुखम प्रवणम, अभिमुखम माने पूरी तरह से वहीं पर ध्यान केंद्रित करो। हाँ, अब यहाँ जितना कहा जा रहा है, अब आपको आत्मा को जानना है, तो आत्मा में ये समझना कि ये बाहर वाले धनुष की बात नहीं है, ये तो धनुष बाण सब कहाँ है, अपने भीतर। ना ही हस्तेन एव धनुष आयमनम ही संभवती, अरे यहाँ पर भाई अपने हाथ में, ना ही हस्तेन एव, हाथ में धनुष लेकर के और उसको खींचना और इस तरीके से कोई बात नहीं है, क्योंकि ये तो अंतर जगत की बात है। इसलिए यहाँ कहा तद भावगतेन तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे लक्ष्ये भावना भावः तद्गतेन चेतसा लक्ष्यम तदेव यथोक्त लक्षणम अक्षरम सौम्य विद्धि। तद भावगतेन, बिल्कुल अपने वही ब्रह्माकार वृत्ति, अखंडाकार वृत्ति। हाँ, तद्भावगतेन तस्मिन् ब्रह्मणि अक्षरे, वही पर ब्रह्म रूपी अक्षर में मैं वही पर ब्रह्म, अपने मन को उसी में जोड़ के रखो। भावना भावः तद्गतेन चेतसा, अपने उसी लक्ष्य के साथ जब अपने चित्त को जोड़ दिया, इसी का नाम हुआ संधान करना, इसी का नाम हुआ उस बाण को खींचना। चारों तरफ से जैसे आपने संधान में चारों तरफ से मन को हटा के अपने लक्ष्य पर केंद्रित किया, ऐसे अपने अंतःकरण को, अपने मन बुद्धि को सबसे हटा करके अपने उसी लक्ष्य पर केंद्रित कर दो, बस इसी का नाम है संधान करना। हे सौम्य, इसी प्रकार से विद्धि, इसी प्रकार से तुम भेदन करो, इसी प्रकार से अपनी आत्मा के साथ जुड़ जाओ। यद उक्तम धनु आदि तद उच्यते। अब यहाँ पर कहते हैं जब ये भीतर की तरफ अपनी साधना करनी है, अंदर के जगत में जो साधना करनी है, तो यहाँ पर आपने कहा धनुष बाण, उस बाण को उपासना के द्वारा पैना कर लो और फिर उसको रख के संधान करो और फिर चारों तरफ से ध्यान को खींच करके लक्ष्य का भेदन करो। तो यहाँ पर धनुष क्या है, बाण क्या है, उसका संधान क्या है, एक एक चीज को ये चौथी वाली ऋचा में कहते हैं। इतना समझ में आ गया जितना पढ़ाया गया। यत अर्चिमत अणुभ्यो अणुहु, ये समझ में आ गया। समझना है कि टाइम पास करना है, इसीलिए कहा गया था श्रवण, और श्रवण के बाद आप लोग मनन नहीं कर पाते हो, एक बहुत बड़ी कमी। श्रवण तो कर लेते, मान लो पढ़ाया हमने तो श्रवण कर लिया, सुन लिया, बाद में 1 घंटा बैठ करके उसको मनन करो, 2 घंटा, उसमें कोई बात नहीं समझ में आई तो उसको पूछ लो, वो चीज नहीं हो पाती। हाँ, वो चीज नहीं हो पाती। जब मनन नहीं करोगे तो फिर निधिध्यासन कहाँ से होगा, फिर वो शब्द रट लो, श्रवण मनन और निधिध्यासन, तो मनन ही नहीं होगा तो निधिध्यासन कैसे होगा, तो वो ज़्यादा जरूरी है। हाँ जी, बस नहीं पढ़ाएंगे ये तो नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।